एक दिन रामू अपने खेत में काम कर रहा था। सूरज बहुत तेज था, लेकिन वो बिना रुके मेहनत कर रहा था। तभी उसका बेटा मोहन पानी लेकर आया। मोहन बोला, बाबा, थोड़ा आराम कर लीजिए। रामू मुस्कुराया। बेटा, मेहनत से ही जीवन चलता है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमें कोई खाना नहीं देगा। मोहन ने सिर हिलाया और बोला, मैं भी आपकी तरह मेहनती बनूंगा। उसी समय वहां से सेठ धनराज गुजर रहा था। उसने देखा कि रामू बहुत मेहनत कर रहा है। सेठ ने आवाज लगाई। रामू तुरंत खड़ा हो गया। जी सेठ जी। सेठ बोला, रामू, मेरे गोदाम में बहुत काम है। अगर तुम काम करोगे तो मैं तुम्हें अच्छी मजदूरी दूंगा। रामू ने सोचा कि कुछ अतिरिक्त पैसे मिल जाएंगे तो घर की हालत सुधर जाएगी। उसने हामी भर दी। अगले दिन से रामू सेठ के गोदाम में काम करने लगा। वो सुबह खेत में काम करता और फिर दोपहर से रात तक गोदाम में मेहनत करता। सेठ धनराज उससे बहुत काम करवाता, लेकिन मजदूरी बहुत कम देता। एक दिन मोहन ने पूछा, बाबा, सेठ जी आपको इतने काम करवाते हैं, फिर भी कम पैसे क्यों देते हैं? रामू ने शांत स्वर में कहा, हमें हमेशा ईमानदारी से काम करना चाहिए। जो हमारा हक है वो हमें जरूर मिलेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन मोहन को ये बात समझ नहीं आई। इसी बीच गांव में एक दिन बाबा फकीर नाथ आए। वे बहुत ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। गांव के सभी लोग उनसे आशीर्वाद लेने गए। मोहन भी अपने पिता के साथ वहां गया। बाबा ने मोहन को देखा और मुस्कुराए। बेटा, तुम्हारे मन में कुछ सवाल है। मोहन हैरान हो गया। जी बाबा, मुझे समझ नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा क्यों नहीं होता। बाबा ने कहा, धैर्य रखो, जीवन में सब कुछ समय पर मिलता है। जो व्यक्ति ईमानदार होता है उसे अंत में जीत जरूर मिलती है। श्यामू, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। श्यामू ने कहा, तुम बस बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मोहन ने अपनी योजना उसे बताई। श्यामू ने ध्यान से सुना और बोला, ये थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर हम हिम्मत रखें तो हम जरूर सफल होंगे। उधर सेठ धनराज अपने घर में बैठा खुश हो रहा था। उसका नौकर गोपाल ये सब सुन रहा था। गोपाल दिल से अच्छा इंसान था, लेकिन मजबूरी में सेठ के लिए काम करता था। गोपाल ने सोचा, सेठ जी गलत कर रहे हैं। रामू बहुत अच्छा इंसान है। उसी समय मोहन चुपके से गोपाल के पास पहुंचा। मोहन बोला, गोपाल काका, मुझे आपकी मदद चाहिए। गोपाल ने पूछा, क्या बात है बेटा? मोहन ने सारी योजना बता दी। गोपाल पहले थोड़ा डर गया। अगर सेठ को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगा। मोहन ने कहा, अगर हम कुछ नहीं करेंगे तो मेरे पिता की जमीन चली जाएगी। गोपाल ने कुछ देर सोचा, फिर बोला, ठीक है,
मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मोहन ने तय किया कि वो सेठ की लालच को ही उसके खिलाफ इस्तेमाल करेगा। मोहन बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो बाबा फकीरनाथ के पास गया और सारी बात बताई। बाबा ने कहा, समस्या बड़ी है लेकिन समाधान भी है। तुम्हें बुद्धि और साहस से काम लेना होगा। मोहन ने पूछा, मैं क्या कर सकता हूँ बाबा? बाबा मुस्कुराए। सच्चाई और समझदारी से सबसे बड़ी मुश्किल भी हल हो जाती है। मोहन ने कुछ सोचा और एक योजना बनाई। मोहन ने रात भर सोच विचार किया। वो समझ गया था कि अगर कुछ समझदारी से काम नहीं लिया तो उनके परिवार की जमीन हमेशा के लिए चली जाएगी। सेठ धनराज तुरंत उसके घर पहुंचा। सेठ ने कठोर आवाज में कहा, अब तुम्हें अपनी जमीन मुझे देनी होगी। रामू की आंखों में आंसू आ गए। उसका परिवार दुखी हो गया। तभी गांव के मुखिया चौधरी हरिराम वहां आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन सेठ ने मना कर दिया। उधर सेठ धनराज की लालच दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। उसने सोचा कि अगर वो रामू की जमीन भी ले ले तो उसे और फायदा होगा। एक दिन उसने रामू को बुलाया। रामू, तुम्हारी फसल इस बार अच्छी नहीं हुई है। तुम कर्ज ले लो, मैं मदद कर दूंगा। सेठ बोला। रामू थोड़ा घबरा गया। लेकिन सेठ जी, मैं कर्ज कैसे चुकाऊंगा? सेठ चालाकी से बोला, अगर तुम नहीं चुका पाए तो अपनी जमीन मुझे दे देना। रामू दुविधा में पड़ गया। उसने घर जाकर अपनी पत्नी गीता से बात की। गीता बोली, हमें सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। सेठ जी पर भरोसा करना ठीक नहीं है। मोहन ने भी कहा। बाबा, हमें अपनी जमीन नहीं खोनी चाहिए। लेकिन मजबूरी के कारण रामू ने कर्ज ले लिया। समय बीतता गया, लेकिन अचानक बारिश कम हो गई और फसल खराब हो गई। रामू कर्ज चुकाने में असमर्थ हो गया। अगले दिन मोहन सीधे सेठ धनराज के पास पहुंचा। सेठ जी, मेरे पास आपके लिए एक खास खबर है। सेठ ने उत्सुकता से पूछा। मोहन बोला। सेठ की आंखें चमक उठी। मोहन ने कहा, हाँ, लेकिन वो खजाना तभी मिलेगा जब जमीन की गहरी खुदाई होगी। सेठ लालच में आ गया। सेठ बोला। मोहन ने चालाकी से कहा। सेठ ने सोचा। उसने तुरंत हामी भर दी। सेठ बोला। अब सेठ ने अपने लोगों को बुलाया और जमीन की खुदाई शुरू कर दी। दिन रात खुदाई होती रही, लेकिन खजाना कहीं नहीं मिला। सेठ गुस्से में चिल्लाने लगा। उधर खुदाई के कारण जमीन पूरी तरह से पलट गई थी और नरम हो गई थी। रामू ये सब देखकर हैरान था। मोहन मुस्कुराया और बोला। रामू ने वैसा ही किया। कुछ ही दिनों में बारिश शुरू हो गई और उस साल फसल बहुत अच्छी हुई। गांव के लोग हैरान रह गए। सेठ धनराज को बहुत गुस्सा आया। वो मोहन के पास आया और बोला। तभी गांव के मुखिया चौधरी हरिराम और बाकी गांव वाले भी वहां आ गए। मोहन ने शांत होकर कहा। गोपाल भी आगे आया और बोला। गांव के लोगों ने भी मोहन का साथ दिया। चौधरी हरिराम बोले। सेठ धीरे धीरे शांत हो गया। उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा। सेठ धनराज ने रामू से कहा। रामू ने मुस्कुराकर कहा। उस दिन के बाद सेठ धनराज ने अपनी आदतें बदल दी। वो गरीबों की मदद करने लगा और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। मोहन की समझदारी और साहस के कारण उसका परिवार बच गया। सेठ धनराज के जाने के बाद भी गांव में कई दिनों तक उसी घटना की चर्चा होती रही। हर कोई मोहन की बुद्धिमानी की तारीफ कर रहा था। रामू अपने खेत में खड़ा हरी भरी फसल को देख रहा था।